हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने किया था वेक्टर और वेक्टर की डेफिनेशन और नोटेशन। तो आपको पता चल ही गया है कि वेक्टर क्या होता है, और उसमें एक और आया था स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर बोलते हैं, और जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। क्यों यूज़ होता है हमने ये प्रीवियस वीडियो में हमने किया था। तो टाइप ऑफ वेक्टर है, फर्स्ट है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल का आपका मीनिंग है कि कुछ भी नहीं है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर। इन सच वेक्टर द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कि कोइंसाइड क्या होता है भी सेम, एक जैसा। कि अगर कोई भी वेक्टर है, अगर उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है तो उसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। मेन जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, कि जिसमें सिर्फ डायरेक्शन तो हो लेकिन मैग्नीट्यूड ना हो। जिसमें जैसे हमने बोल देते हैं कि हम अपने पॉइंट पे खड़े हैं और हमारा फेस कोई भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट उसमें है, तो हम देखो वहाँ जैसे हम बोल देते हैं कि ये यहाँ इस साइड डायरेक्शन है लेकिन हम चले नहीं हैं, वहाँ सिर्फ खड़े हैं, तो वहाँ होता है आपका नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। दूसरा है यूनिट वेक्टर। नाम से ही पता है यूनिट मीन वन। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। अगर एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड एक है, यूनिटी है, तो इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जनरली ए यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप एंड इज रीड एज ए कैप वेयर। तो ए कैप इसको यूनिट वेक्टर, देखो पहले अपना वेक्टर को हम डायरेक्शन से ऐसे डिनोट करते हैं, इसलिए यूनिट वेक्टर है तो इसको अलग से नोटेशन दी है ए कैप से। और ये क्या होता है, ये कैसे निकलता है कि एक वेक्टर है और उसका मॉडुलस करोगे, मॉडुलस आपको आता ही करना, तो उसका मॉडुलस करोगे तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा आपका। आगे है इक्वल वेक्टर। नाम से ही पता है, देखो आप ऐसे याद रखो कि अगर जब भी आप रीड करो, जब भी आप कोई भी वेक्टर है उसको बोलोगे तो उसके नाम से ही पता होना चाहिए। ऐसी डेफिनेशन दिमाग में रखो कि उसके नाम से ही आपको पता चले कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे वेक्टर हैं। जैसे इक्वल वेक्टर है, नाम से ही पता है इक्वल मीन बराबर, तो वेक्टर मीन बराबर। जब इक्वल वेक्टर आपका, तो जायज़ है कि उसकी जो लेंथ है और जो उसकी सेंस है मीन डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, सब इक्वल होगा। तो इक्वल वेक्टर में क्या है, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर उसकी सेम लेंथ है, द सेम अथवा पैरेलल सपोर्ट, अगर वो सेम या पैरेलल सपोर्ट करता है, मीन उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। द सेम सेंस मीन उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक साइड है। तो द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी and EF have equal length, same support and same sense। तो A वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ए बी डायरेक्टेड लाइन ई एफ। जैसे ए बी वेक्टर है और ई एफ वेक्टर आपका जो डायरेक्टेड लाइन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, सेम सेंस है और पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो इक्वल वेक्टर हुआ। कॉन्सिल वेक्टर देखो, कॉन्सिल वेक्टर का मीनिंग क्या है कि जो कोई भी वेक्टर है जिसका एक इनिशियल पॉइंट हो, सेम इनिशियल पॉइंट हो, उसको कॉन्सिल वेक्टर बोलते हैं। कि ऑल वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्सिल वेक्टर। 10 वेक्टर ओ ए ओ बी ओ सी, जो ओ है एक इनिशियल पॉइंट है, ओ ए से गया, ओ बी से गया और सी, ए बी सी 3 वेक्टर है। तो ओ से ए ओ बी और ओ सी, जो ओ है ओ इनिशियल पॉइंट है, ए है टर्मिनल पॉइंट, ओ इनिशियल पॉइंट है, बी टर्मिनल पॉइंट है, ओ इनिशियल पॉइंट है और जो सी है वो टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। कॉन्सिल वेक्टर क्या हुआ कि जिस ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट इक्वल हो। आगे हमारा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक और एंड अनलाइक वेक्टर। टू वेक्टर आर said to be like if they have same direction and unlike if they have opposite direction। अगर कोई भी आपके पास वेक्टर है दो,
अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो हम उनको लाइक वेक्टर बोल सकते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन इस साइड है और एक ही अपोजिट है तो वो कौन से वेक्टर हुए? अनलाइक वेक्टर। आगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर जैसे आपको कोलिनियर पॉइंट पता है ऐसे ही कोलिनियर वेक्टर है। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर उसको बोलते हैं अगर उन दोनों की डायरेक्शन सेम है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम डायरेक्शन में हो, मीन जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है उनको एक डायरेक्शन में दिखाई देता है, पैरेलल मैग्नीट्यूड पैरेलल हो, मीन कम ज़्यादा हो सकता है। अगर एक का कम है 2 लेंथ है, एक की 4 है तो लेकिन डायरेक्शन सेम हो तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर वेक्टर। वेक्टर आर सेड टू बी कोप्लेनर व्हेन दे लाई इन द सेम प्लेन और आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। अगर कोई भी दो वेक्टर है सेम प्लेन और सेम पैरेलल हो तो उसको हम कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। आगे फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर नाम से पता, देखो आप ऐसे याद रखो कि उनके नाम से ही रिलेटेड डेफिनेशन हो। तो फ्री वेक्टर, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। वेक्टर ए which can be represented by any of the directed line segment whose length are equal and are in the same direction is known as free vector। अगर कोई वेक्टर है वो इक्वल लेंथ हो और सेम डायरेक्शन हो तो वो किस में? फ्री वेक्टर में जाना जाता है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मीनिंग क्या है कि वेक्टर नेगेटिव हो। नेगेटिव मीन मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव कब होगा? अगर डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ए वेक्टर बी whose modulus is the same as of a given vector A but whose direction is opposite to that of a vector is called the negative of a vector A and is written as minus A vector। thus B vector is equal to minus A vector। अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट, एक डायरेक्शन इस साइड है तो एक इस साइड अपोजिट है तो वो एक है जो दूसरा का नेगेटिव वेक्टर होगा। तो ये नेगेटिव पता है, ये भी नेगेटिव वेक्टर मीन जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? माइनस। जो बी वेक्टर है वो माइनस ए वेक्टर हो गया क्योंकि माइनस लग गया। अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर हो जाता। पोजीशन वेक्टर नाम से पता है, पोजीशन वेक्टर जिसकी पोजीशन हो तो लेट ओ बी ए fixed point and A be any other point then the vector OA is called a position vector of the point A and is generally denoted by small letters say vector A where vector A is the position vector of A। जो वेक्टर A है वो उसका OA का पोजीशन वेक्टर होगा, जो उसकी वैल्यू मीन उसका जो प्लेस दिखाता है, जो उसकी पोजीशन दिखाए उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये थी आपके टाइप ऑफ वेक्टर। तो आपने ये सभी डेफिनेशन लिखनी भी है फेयर कॉपी में और लर्न भी करनी है। थैंक्स।